कि आज के जमाने में लोग हवाओं में उड़ रहे हैं फ्लाइट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, स्पेस के जरिए लोग चांद तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। लोग मंगल ग्रह पर जमीनें खरीदने की बात कर रहे हैं। 2023 का दौर है और आगे क्या मालूम, कार भी उड़े, बाइक भी उड़े, इंसान भी उड़े, कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे दौर के अंदर कोई सरफिरा खड़ा होकर कहता देखो हम वहां तक गए, आपके नबी तो खाली जमीन पे थे, कोई कह सकता है। इसलिए कि सवाल उठाने वालों के सोच नहीं होती है, वो किस तरह भी बोलते हैं वो सवाल उठाते हैं। मेराज की बात ले लो ना, इसमें हुजूर की शान है कि नहीं है, लेकिन ये लोग इनकार करते हैं। भाई क्या जाता है, मान ले नहीं भाई, और किसकी बुलंदी की बात कर रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम क्या हुजूर की शान घटाए, बढ़ाने वाली जात कुदरत की है। इंसान को क्या घटा के मिलेगा, और घटा भी क्या सकता है, जितना घटाओगे इतनी शान बुलंद हो जाएगी। इसलिए कि हुजूर की शान इतनी बुलंद है कि हमारी अजान भी मेरे मुस्तफा के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। उस वक्त तक हमारी जमातें नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम हुजूर पे दुरूद ना पढ़े। ये हुजूर की शान है। लोग कह सकते थे कि हम आसमानों तक गए, हम जमीन से ऊंचे उड़े, हम 50,000 फीट ऊपर गए, हम वहां गए जहां ऑक्सीजन नहीं, हम खला से भी बाला तर गए जहां हवा नहीं है, हम वहां गए जिसको चांद कहा जाता है। तुम्हारे पैगंबर कहां गए? ऐसे दौर के अंदर कोई सवाल उठा सकता था, मेरे रब ने अपने महबूब को वहां बुलाया। जिब्राइल में क्या आका आप आगे जाएं, इसलिए कि अब मैं जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे जहां कोई न जाए। अरे लोग दावा करे कि हम आसमानों में चांद तक गए, और उम्मती दावा करता है कि मेरे मुस्तफा वहां गए जिनके कदमों में चांद भी आता नजर आता है, कि जिनके कदमों में चांद भी आता है मेरे मुस्तफा वहां गए। इसलिए अल्लाह ने मेराज कराई, और कैसे दौर में कराई। तभी तो आपको पता है हुजूर ने जब मेराज बयान की ना, अल्लाह के रसूल आए तो सबसे पहले उम्मे हानी से कहा। उम्मे हानी कौन? मौला अली की सगी बहन, मौला अली की सगी बहन उम्मे हानी। इनके मकान में हुजूर आराम कर रहे थे। कहा मैं इतने से वक्त लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, थोड़े से कलील वक्त में जाके आ गया। ये भी हैरान है। तो कहा अब मैं मक्का वालों को बताऊंगा। तो इन्होंने दामन पकड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह ये लोग आपका नहीं मानेंगे, इतनी बड़ी बात। और वो आज का जमाना फ्लाइट का है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं इराक जाके आया 2-5 मिनट में, तो आप मानेंगे? फ्लाइट में भी आदमी नहीं जा सकता। अरे बंबई पहुंचना हो ना फ्लाइट में तो भी 30-35 मिनट लगती है बाय फ्लाइट बंबई में। अब वो जमाने में तो ऐसी सवारी थी नहीं। बैतुल मुकद्दस जाना हो तो मक्का से 1 महीना, वापसी का 1 महीना 2 महीने का सफर होता था। तो कहा इतनी बड़ी बात। मेरे आका गए और अबू जहल सब बैठे थे। कहा मैंने इतने से वक्त में इतना लंबा सफर तय कर लिया। तो ये सर पे हाथ रखने लगे। हाँ ये रिवायतों में क्या बात कर रहे हैं। अब तक तो जो भी आपने बात कही समझ में आती थी, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। अबू जहल कहता है अब अच्छा मौका है प्रोपेगेंडा करने का कि हुजूर इतने से वक्त में जाके आ गए। अब हम लोगों को बताएंगे देखो ये ऐसी बात करते हैं। मक्का वाले हैरान है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसलिए कि ये लोग को हैरानी इस बात पर थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम कभी भी अपनी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस नहीं गए। हुजूर ने कभी भी वहां हाजिरी। तो कहा रात के वक्त में आप आ गए, सर पे हाथ रखा, वो चिल्ला रहा है, वो आहो फगा कर रहे हैं। कैसे दौर में कैसे वापस आ सकते हैं। लेकिन हुजूर गए। अच्छा ये लोग क्या कहते हैं ख्वाब में मेराज हुई। अबे बेवकूफो, ख्वाब में मेराज होती तो ये चीखता चिल्लाता। इसलिए ख्वाब में तो कोई भी लंदन जा सकता है। अब मैं ऐसा कहूँ कि मैंने रात में ख्वाब देखा वो न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी, ऑस्ट्रेलिया घूम के आ गया, तो आप मानेंगे ना? मानेंगे ना? बगैर वीजा का है, कोई भी जा सकता है। ख्वाब में आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। तो ख्वाब में देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। अबू जहल का एक सर पे हाथ रखना ये बताता था कि ख्वाब में नहीं है,
हकीकत में अब ये लोग तो इससे भी गए गुजरे हैं, इतना भी नहीं मानते। ख्वाब की हुजूर ने कितनी महराज की आपको पता है? 34 महराज। कितनी बोले भाई, जिम्मेदारी से बताओ किताब में कितनी? 34 महराज, 33 ख्वाब वाली और एक जिस्मानी और आंखों की माथे की निगाहों से देख। ख्वाब वाला मामला अलग है, लेकिन जिस रात हुजूर गए और सुबह में ये बयान किया तो वो तो जिस्मानी थी, रूह के साथ। अच्छा, कुरान क्या कहता है? बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे खास को। तो बंदा कौन होता है? जिस्म, रूह वाला। ये कुरान जवाब दे रहा है। रूह होती तो रूह का लफ्ज नहीं होता। हुजूर गए और ये लोग खाक डाल रहे हैं। अबू जहल का सबसे पहले उन्हें बताते हैं जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा। बहुत इनके आशिक फिरते हैं ना, इनकी हमेशा हिमायत करते। कौन? सिद्दीक अकबर। अभी तक सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम था खाली अबू बकर, सिद्दीक नाम का लक़ब नहीं पड़ा था। अब ये दौड़ता दौड़ता गया सिद्दीक अकबर के पास। देखो पहले उसने क्या सवाल किया मालूम? तवज्जो। क्या कोई ऐसी बात करे कि वो इतनी रात में थोड़ी सी रात के हिस्से में इतनी दूर गया, आसमानों में गया, यहाँ गया, तो मानने में आती है बात? तो करना हो। आपने क्या कहा कि ये तो ना हो, मानने में आए बात। अगर आपसे मैं कहूँ कि मैंने ऐसा किया तो आप मानेंगे? ना हो, मौलवी साहब फेंकते हैं, पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सिद्दीक अकबर से जब अबू जहल ने इस बात की तस्दीक लेना चाहा कि नहीं हो सकता, तो पहले तो सब बात बता दी। कहा बता भी हो सकता है? तो कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये मुस्कुराया, कहा अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। कहता है ये बात तो तुम्हारे साहिब कहते हैं। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं तो मैं तस्दीक करता हूँ और सुन ले, इससे ज्यादा भी अगर कहते हैं तो अबू बकर उसे भी तस्दीक कर लेता है। जब ये बात कही तो सिद्दीक का लक़ब मिला। और सुनो, जब हुजूर मेराज में थे ना तो जिब्राइल अमीन से कहा कि जिब्राइल मैं जमीन पे जाके जब ये वाकया बयान करूंगा तो कौन है जो मेरी तस्दीक करेगा? तो जिब्राइल कहते हैं आका घबराओ नहीं, आपकी मेराज की तस्दीक वो करेगा जिसको कुरान सच्चा कहता है। और किसने तस्दीक की? सिद्दीक अकबर। और सिद्दीक अकबर कौन? जिनको कुरान सच्चा कहे। और कुरान जिसको सच्चा कहे वो मानता है और तू नहीं मानता। तुम्हारी मस्जिदों में लाइटें बंद रहती है शब मेराज पर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि तुम मेराज नहीं मानते। और सुन्नी वो है जिसका मसलक सिद्दीक अकबर वाला मसलक है कि जो मेराज मुस्तफा को मानता भी है। अभी तो चंद लम्हे पहले का नहीं हो सकता, लेकिन जब महबूब की बात आई तो कहते इससे बढ़ के भी मान सकता हो। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तस्दीक करवाना इस बात की दलील है कि खुद हुजूर गए जिस्म के साथ। और अब देखो काफिरों को नहीं मानना तो क्या कहते हैं वो लोग? अच्छा ठीक है, आप गए तो आप हमारी बात का जवाब दो। अब सब जमा हो गए, इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम इस बात पे माज़अल्लाह प्रोपेगेंडा करेंगे और इनको माज़अल्लाह अब हम झूठा साबित करेंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा था। तो क्या हुआ? ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, आप मस्जिद अक्सा गए तो मुझे ये बताइए कि वहां बारियां कितनी है? 50 साल भी अगर कोई मस्जिद में आज आमद और रफ्त करे ना, उसको नहीं खबर कि मस्जिद के सीने कितने हैं, पंखे कितने, लाइटा कितने हैं। इस पे देखना आता कि इबादत करने आता है। ये काफिरों का सवाल था। और हुजूर फर्स्ट टाइम बैतुल मुकद्दस गए थे। और छोटी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। आप 40 दिन हरम में रहो, उसके गेट नहीं बता सकते कि 10 नंबर का किधर है ना 8 नंबर का किधर है। ये तो कोई पूछने की बात है, लेकिन चूंकि उन्हें प्रोपेगेंडा करना था। आप मुझे पूछे मौलवी साहब 9 बरस इमामत करते बताओ पंखे कितने हैं, तो मैं सोचूंगा कि मुझे क्या खबर पंखे कितने हैं। बाकी साहब को भी नहीं खबर है, पंखे गिनने थोड़ी आते हम यहाँ। तो ये सवाल था गुचाने के लिए, कहते हैं ना गुचवाने के लिए कि जवाब ना दे तो हम कहे देखो वो गए नहीं। अब क्या था? वो तुम्हारी और हमारी बात थोड़ी थी। कम सोचे गौर करें। कहते हैं कि जब मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया कि बताओ बैतुल मुकद्दस की खिड़कियां कितनी है, 2 रिवायत है। मेरे आका कहते हैं बैतुल मुकद्दस की मस्जिद मेरे सामने अल्लाह ने रख दी। और दूसरी रिवायत ये है कि मेरे आगे से सब हिजाबात उड़ गए, मैं था तो मक्का में लेकिन बैतुल मुकद्दस को वहां से
मुश्रिकों को खिड़कियां भी गिरवा दी, दरवाजे भी बता दिए। ये हुजूर की शान है। अभी ये लोग और सवाल करने लगे, कहते अच्छा ठीक है, हमारे रास्ते में बहुत से काफिले थे, बताओ काफिलों की हालत क्या है। हुजूर ने फरमाया फला काफिले का ऊंट का पैर टूट गया है, वहां बैठा है, वहां बैठा है। ये है हुजूर का गैब, ये है हुजूर का इल्म है गैब। और ये लोग क्या तकरीर करते हैं अपनी, गैब तो अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा गैब कोई नहीं जानता। ऐसे अंदाज होते हैं इनके। हाँ, यही अंदाज में लोग तकरीर करते हैं कि आदमी फंस जाए, मिठाई में जहर नाक के खिलाते हैं कि देते तो मिठाई है, अंदर जाने के बाद जहर का काम करती है और तुम्हारा ईमान खा जाती है। गैब मुस्तफा न माने तो ईमान रहता है मुसलमानों। गैब की खबर मुस्तफा जाने रहमत मक्का से दे रहे, और ये मेराज में तस्दीक हो गई इस बात की। ये लोग कहते थे काफिले की हालत बता, हुजूर ने काफिले की हालत बताई। अब आखिर में लास्ट क्वेश्चन क्या था इनका, कहा कि ये काफिला जो गया है वो कब मक्का में आएगा। हमारे हिंदुस्तान की ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, 12 बजे का टाइम उन्हें 1 बजे आवे तो वो तो चलते घोड़ों पे आते थे। है कोई कह सकता है कि मैं परफेक्ट ये 5 मिनट में बाइक लेके वहां पहुंच जाऊंगा। रास्ते में ट्रैफिक भी हो सकता है, गाड़ी खराब भी हो सकती है। जब इतने फास्ट दौर में लोग टाइम की पाबंदी नहीं कर पाते तो वो जमाना था कि काफिले निकलते थे तो बरसों पहुंचते थे, महीनों पहुंचते थे। अबू जहल कहता है ये बताओ हमारा काफिला कब मक्का में आएगा। हो सकता है काफिले वाले 1 दिन की जगह 2 दिन आराम करने रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। जरूरत थोड़ी कि रविवार को काफिला है ये वक्त। अब चूंकि हुजूर की शान है, मेरे मुस्तफा कहते हैं फला दिन, ये कौन कह रहा है, मुस्तफा जाने रहमत कह रहे हैं। फला दिन वो काफिला फला वक्त में, वक्त भी बता दिया, वक्त अभी मैं तो कहता हूं फ्लाइट भी अभी तक टाइम पे नहीं चलते, होता है 6:30 का टाइम और 8 बजे लेके उड़ता है। ये हमारे हवाई अड्डों का हाल है। दुनिया के अंदर निजाम रुक सकता है, चल सकता है, देर हो सकती है, आदमी टाइम पे ना पहुंच सके। और वो जमाना तो खच्चरों का जमाना था, हो सकता है काफिला 1 हफ्ते बाद पहुंचे, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, फला दिन फला टाइम पे। कहो सुभान अल्लाह। वो भाई टाइम भी बता दिया। मैं नहीं कहता कि अगर 11 बजे की ट्रेन हो ना बंबई जाने के लिए, हो सकता है 11:10 को आए और आती जाए। कभी तो देखा नहीं कि 11 बजे आई हो, प्लेटफॉर्म पे आते आते 10 मिनट हो जाती है। होता है ना, नहीं होता है। वक्त से आगे चलते जब वो सवारी तेज है, कंट्रोल इंसानों के हाथ में, जब चाहे पहुंचा सकता है, लेकिन नहीं होता। और वो खच्चर के जमाना, हुजूर कहता है फला दिन फला टाइम पर तुम्हारी सवारी आएगी। का टाइम कौन सा, कहा यहाँ सूरज डूबेगा वहां सवारी आएगी। अब मक्का वालों को फायदा उठाना था तो इन्होंने क्या किया, एक टोले को पहाड़ी पे खड़ा कर दिया, टीला था ऊंचा थोड़ा, कहा तुम सूरज देखो, जैसे डूबे ना ऐसी कहो कि डूब गया। क्या कहना है तुम्हें, जोर से क्या कहना है, डूब गया। और दूसरी जमात को कहा कि तुम वहां खड़े रहो जहां राहगीर आते हैं, रास्ता है राहगीर, रास्ते में तुम रास्ता देखो। और जब ये कहे डूब गया तो तुम्हें कहना है काफिला नहीं आया। यानी इनकी बात, इनको क्या था कि ये बात गलत हुजूर की माज़अल्लाह साबित होगी। इसलिए कि मैंने नहीं कहा कि भाई काफिला हो सकता है कि भाई पानी की प्यास लगी, कुआं ढूंढने में 2-4 कलाक निकल गए तो लेट भी आवे, रात में भी पहुंचे, दूसरे दिन भी पहुंचे, कोई कह सकता है। अब क्या था, सहाबाए किराम को तजस्सुस है कि हुजूर ने कहा होके तो रहेगा, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। अब क्या था, मेराज की तस्दीक की बात थी, सिद्दीक अकबर सबसे पहले तस्दीक कर चुके थे। और ये बात मक्का वालों को हजम नहीं हो रही थी, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और ये भी यही कहते हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा तुझे उसका फैज मिला है और हमको सिद्दीक अकबर का फैज मिला है। ये तेरे और मेरे अकीदे में फर्क है मुसलमानों। हमारा ईमान तो वही है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा और ईमान था, और तुम वहां हो जहां अबू जहल की तर्ज है, नहीं हुई, और ये भी कह नहीं हुई। अब देखो वक्त गुरूब आ गया, एक टोला पहाड़ी पे खड़ा है, दूसरा
वहां खड़ा है जहां रास्ता आता है मक्का का। अब क्या था, जब सूरज डूबा तो मक्का के काफिर कहते हैं डूब गया, डूब गया। दूसरी तरफ से आवाज आई काफिला आ गया, आ गया, आ गया। ये हुजूर की शान है। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछे मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछे। और आला हजरत फरमाते हैं कि नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं कि किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरमाते शबे असरा के दुल्हा पे दाइम दुरूद, शबे असरा के दुल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। और वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, अरब के मेहमान के लिए थे। शबे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल की रात जो आने वाली है वो शबे मेराज की है। और आक़ाई करीम अलैहिस्सलाम उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने वो अता फरमाया कि जो किसी पैगंबर को नहीं अता फरमाया, वो अता फरमाया। तो शबे मेराज के ताल्लुक से हम आज की गुफ्तगू करेंगे और बाकी बची गुफ्तगू हम कल की शबे मेराज की इबादत की रात में, इसलिए कि कल हमें लंबा टाइम मिलेगा, अभी तो हमें 40 मिनट मिलता है, इस हिसाब से हम गुफ्तगू करेंगे। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए हर एक को अल्लाह ने मौजिज़ा अता फरमाया। और मौजिज़ा किसे कहते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन को समझे, इसकी तारीफ क्या है। मौजिज़ा कहते हैं कि जो अक्ल में ना आ सके, सादी सिंपल तारीफ, इसका मतलब मीनिंग ये है। और जो अक्ल में आ गया वो मौजिज़ा नहीं होता, यानी ऐसा कि हैरत हो। करामत उसे कहते हैं जो अक्ल में ना आए, मौजिज़ा भी उसे कहते हैं कि जो हमारी अक्ल में ना आए, और जो आ गया अक्ल में तो मौजिज़ा नहीं। जैसे अल्लाह तबारक ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा दिया कि आप अंधों पे हाथ फेरते थे तो वो अखियारे हो जाते थे। अब ये क्या है, डॉक्टरों के बस की बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये लोग नहीं कर सकते, ये नबी करते हैं, इसको कहते हैं मौजिज़ा। आपकी शान ये है कि आप अपने घर में बैठ के बताते थे कि तुमने क्या खाया और क्या बचाया, दूसरों के घर का। ये कुरान बोल रहा हूँ, ये कुरान की आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा दिया कि आप पत्थर पे असा मारते थे तो पानी के चश्मे निकलते। अभी देखो चश्मे भी कैसे निकलते, 12 कबीले थे तो 12 कबीलों के अलग अलग चश्मे निकलते। अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा क्या कि आपने पहाड़ से ऊँटनी को निकाला, पहाड़ से ऊँटनी को निकाला। तो ये मौजिज़े हैं। अब ये हमारे अकल में नहीं आते, इसको क्या कहते हैं, मौजिज़ा। अल्लाह ने हर एक पैगंबर को मौजिज़ा अता फरमाया, लेकिन हुजूर को मौजिज़ा क्या, मौजिज़े खुद मौजिज़ा बनाकर भेजा। यहाँ मामला वहां से अलग है, वहां किसी को 1 2 3, और हुजूर की शान ये है कि जब चाहे मौजिज़ा का ज़हूर हो जाए। पत्थर से पानी हजरत मूसा कलीम निकालते हैं, और जब उस शाख को प्यास लगती है तो मेरे मुस्तफा अपनी उंगलियों से पानी निकालते हैं। मेरा इमाम कहता है उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है प्यारी वाह वाह। तो ये मौजिज़ा है, जब हुजूर इशारा कर दे चांद टुकड़े हो जाए, सूरज पलट आए, तो हुजूर को मौजिज़ा बनाकर भेजा। और मेराज भी एक हुजूर का मौजिज़ा है, और उस मौजिज़े में बहुत से मौजिज़े आ गए हैं। अल्लाह ने हर एक
अंबिया नबी को फजीलत अता फरमाई, मौजिज़े दिए, लेकिन सबसे ताकतवर मौजिज़ा मेरे मुस्तफा का, सबसे अफजल मौजिज़ा मेरे मुस्तफा का। क्यों ऐसा? इसलिए कि तमाम नबियों में अफजल भी तो मुस्तफा जा रहे हैं। तमाम नबियों में जिसको फजीलत हासिल है वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात है, तो हर एक को मौजिज़ा दिया। मुस्तफा जाने रहमत को मौजिज़ा बनाया, मौजिज़ा बनाकर भेजा। मेरे आका जब चाहे जिसको चाहे अता फरमा दे, जब चाहे जो भी कोई डिमांड करे हुजूर उसको पूरा फरमा दे। ये हुजूर की शान और अजमत है, ये हुजूर की बुलंदी है, ये हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के साथ कुदरत का प्यार है कि अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई। और सुनो, मैंने एक इमाम ज़रक़ानी का कौल पढ़ा, शायद मैं पहली बार इसको यहाँ अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो से सुने। हजरत जिब्राइल अमीन को हुजूर के अलावा किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। आप कहेंगे कि पैगंबर के पास वही लेकर आते थे, तो वो मिसाली शक्ल थी। हकीकत में हुजूर के अलावा जिब्राइल अमीन को भी किसी ने नहीं देखा। और लोग कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत हमारी तरह, अरे शान तो इतनी बुलंद है कि जिब्राइल को भी हुजूर देखे। अल्लाह ने ये शान भी किसी को नहीं अता फरमाई है। उम्मती तो दूर की बात है, जहां ये कहा गया कि फला सहाबी ने देखा, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आया, दीगर अंबिया के, तो वहां इमाम ज़रक़ानी कहते हैं मिसाली शक्ल में देखा, ओरिजिनल तो किसी ने नहीं देखा। और ये लोग क्या कहते हैं, जो मेराज के मुनकिर है ना, वो कहते हैं कि मेराज तो गए थे मस्जिद अक्सा तक और उन्होंने अल्लाह को नहीं जिब्राइल को देखा। और मैं कहता हूँ 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए बारगाह रिसालत में, कौन? जिब्राइल अमीन, तो हुजूर ने नहीं देखा और तू मेराज की रात दिखा रहा है। हजरत अब्बास कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को ये शान अता फरमाई कि मेरे मुस्तफा ने अपने माथों की निगाहों से मेरे रब को देखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल, कौन? इमाम अहमद बिन हम्बल, गौस पाक फरमाते हैं मेरे इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मुहद्दिसीन की जमात के वो फुक़हा अज़ीम में जो 4 फुक़हा हैं हमारे, जिनके हम तक़लीद करते हैं, उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल भी है। आप फरमाते हैं किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्या हुजूर ने अल्लाह को देखा मेराज की रात, तो आप कहते हैं हाँ देखा, हाँ देखा, हाँ देखा। इतना लंबा हाँ कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल की सांस टूट जाती है। यानी ये बताते हैं कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला को मुस्तफा जाने रहमत ने अपने माथे की निगाहों से देखा है। तो ये लोग किस तरह कहते हैं कि जिब्राइल को देखा? मैं कहता हूँ अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि किसी ने न देखा जिब्राइल को मेरे मुस्तफा के अलावा, जिसने देखा वो मिसाली शक्ल में देखा। तो मेराज की रात जिब्राइल तो थे ही थे, लेकिन खुदा को भी मुस्तफा ने अपने माथे की निगाहों से देखा है। यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। फर्क कैसे हो? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो कहा था कि देखना चाहता हूं, तो क्या कहा? नहीं देख सकते। तो बहुत जब कहा तो आवाज और कलाम अपना सुना दिया, तो आपको कलीमुल्लाह का शर्फ मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मकाम खुल्लत अता फरमाया, और जब महबूब की बात आई तो मकाम महबूबियत पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत को फाइज किया और वो मकाम अता फरमाया कि किसी पैगंबर को नहीं अता फरमाया। यानी क्या? वहां बुलाया जहां जिब्राइल की भी रसाई मौजूद नहीं हो, वहां बुलाया जहां जिब्राइल की भी रसाई ना हो। और कहां बुलाया? हदें खत्म होती है, मकान काब कौसैन तक बुलाया। और अल्लाहु अकबर, कहां बुलाया? और शान क्या अता फरमाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की एक तजल्ली को देखा तो बेहोश हो गए। मुस्तफा जाने रहमत ने तो ऐसा देखा कि कुरान कहता है माज़ागल बसरु वमा तगा, ऐसा देखा कि आंख भी नहीं झपकी थी। कुदरत की एक तजल्ली हो तो वहां बेहोश होते हैं। और मेरे आका की शान ये है, ऐसा देखा कि आंख भी नहीं झपकी थी। और शान क्या है? जब मूसा कलीमुल्लाह ने कुदरत की एक तजल्ली को देखा तो आंखों की शान ये हो गई। किसकी आंखों की शान? मूसा अलैहिस्सलाम की, कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में अंधेरी रात हो, काला पत्थर हो और उस पर काली कीनी चलती हो, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से बैठकर 4 किलोमीटर दूर तक देख सकते
वो कहते वो नहीं देखते। अरे मैं कहता हूँ मेरे मुस्तफा अपने मज़ार अनवर से अपने गुलामों को भी देख रहे हैं, तुम्हारी फीलिंग को भी समझते हैं, तुम्हारे जज्बात को भी देख रहे हैं, तुम्हारी सोच को भी देख रहे हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है। आज अगर कोई ये तस्लीम करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि कुदरत की तजल्ली देखने के बाद 3 किलोमीटर दूर कीड़ी चलती है, कीड़ी चलती है। अगर हमारे जिस्म पे कीड़ी चलती हो तो हमें पता नहीं चलता, वो 4 किलोमीटर दूर की कीड़ी को यानी चूंटी को देख लेते हैं। किस वजह से? कुदरत की एक तजल्ली देखी। वहां तो तजल्ली का मामला नहीं था, महबूब मैं तुझे देखूं तो मुझे देख लिया कर। मुस्तफा जाने रहमत की देखने की ताकत और शान का आलम क्या होगा। खैर मुझे ये चीजें कल बोलनी थी, लेकिन अब मैं जो कहना चाहता हूँ, मेराज हुई क्यों? बहुत हिकमतें बयान की। क्यों मेराज हुई? क्यों अल्लाह ने बुलाया? क्या हिकमतें हैं? बहुत सी हिकमत, चंद हिकमतें और इसी पे गुफ्तगू खत्म। एक हिकमत तो ये है कि उस साल आपको मेराज हुई जिस साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न का नाम दिया, यानी गम का साल। वो साल जिस साल अल्लाह के रसूल को मेराज हुई, वो कौन सा साल था? गम का साल। वो क्यों गम का साल? इसलिए कि उसी साल आपकी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो चुका था। आपके मुशफिक चचा जनाब अबी तालिब का विसाल हो चुका था। और ये दोनों ऐसे थे कि जब मुशरिकीन मक्का हुजूर को सताते तो ये ढाल बन जाते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने जुमलों से मेरे मुस्तफा जाने रहमत को दिल को तकलीफ पहुंचाते, तब ये लोग बैठकर हुजूर को तसल्ली दिया करते थे, हुजूर की अज़मत और शान बयान करते थे। अब ये लोग का इंतकाल हो गया, मेरे सरकार गमगीन थे। और जब हम गमगीन होते हैं, माइंड फ्रेश करने की बात हो तो हम कश्मीर की वादियों में जाते हैं। कहा महबूब दुनिया नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें जन्नत की सैर कराएंगे। महबूब दुनिया नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें अर्श और सिदरा से भी परे ले जाएंगे। महबूब हम तुम्हें वो दिखाएंगे तो उसे देखकर तुम्हारे सारे गम हल्के हो जाए। एक हिकमत ये है कि हुजूर को मेराज कराएगी। दूसरी हिकमत ये कि ताइफ का सफर सरकार ने फरमाया, ताइफ के लोगों ने हुजूर पे पत्थर बरसाए, कलमा नहीं पड़ा, ये भी गम था, सरकार को मेराज हो गई। सूफिया फरमाते हैं जमीन और आसमान के दरमियान एक बहस होने लगी, डिबेट होने लगी। आसमान फख्र करता था कि मैं आसमान हूँ, जमीन कहती थी मैं जमीन हूँ। आसमान कहता था मैं आसमान से बारिश उतारता हूँ, जमीन कहती थी मैं सब्जा उगाती हूँ। ये हो रहा था। जमीन कहती है मेरे पुष्ट पर वो है जो किसी के पास नहीं। क्या है? मेरे पुष्ट पे मदीना है। इसलिए कि रोज़े अनवर है ना, और ये वो जगह बगैर सोचे समझे, ऐसा नहीं है कि हवा में एक बात कर रहा हूं, हुजूर का जिसमें अतहर जिस मिट्टी से लगा है, नोट कर ले, वो जगह काबे से भी अफजल है। वो जगह इसलिए कि काबे को काबा किसने बनाया? काबे की अजमतें किसने बताई? मदीने वाले मुस्तफा ने बताई। तो कहा मेरे पास तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब बोलना बंद हो गया कि इसलिए कि आगे तो कोई है नहीं। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, कायनात की जान ही उसके पास है। अब मैं क्या बोलूं? और अब क्या है कि अगर कोई चीज आपने पेश की तो अब दलील में उससे बेहतर होना चाहिए। हुजूर से बेहतर तो कोई नहीं। तो आसमान क्या हो गया? खामोश हो गया। कहा अल्लाह देख, जमीन तो ये कहती है, ये सूफिया की बातें हैं कि जमीन मुझे कहती है कि मेरे पास मुस्तफा जाने रहमत है, तेरे पास कहाँ है? जमीन कहती है वो मेरी पुष्ट पे चलते फिरते हैं, मेरी पुष्ट पे उनका मजार भी है। मैं क्या करूं? बनने वाला है ना, मजार तो जमीन पे बनेगा। ये सारी चीजें बहस में हो रही थी। कहा अल्लाह के महबूब को यहाँ बुला और तेरे महबूब के कदम मेरी पुष्ट पर पड़े तो मैं भी कहूँ कि हाँ मुस्तफा जाने रहमत के तलवे मेरी पुष्ट पे भी पड़े हैं। आसमान की सुन ली और मेराज को बुला लिया।
जमीन को तो शर्फ दिया था कदमे मुस्तफा ने, अब आसमान वालों को भी शर्फ हो गया। तीसरी हिकमत ये कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो हुजूर सबसे पहले कहाँ गए? मस्जिद अक्सा। वहां क्या किया? नबियों की इमामत। फरिश्ते चाहते थे कि मेरे अल्लाह तेरा महबूब आए, और ये हिकमत याद रखना, और हमारी इमामत करे। कहो सुभान अल्लाह। ये हुजूर की शान है, कोई हल्की शान है। फरिश्ते मुश्ताक है कि इक्तिदा मुस्तफा जाने रहमत की हो, और कहा है अल्लाह महबूब को बुला आसमानों पर। और बैतुल मामूर जो फरिश्तों का किबला है, जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं, जैसे इंसानों का किबला काबा है, वैसे फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। कहा वहां फरिश्ते तवाफ करते, कहा महबूब को यहाँ बुला, और वहां खड़े होकर मेरे मुस्तफा फरिश्तों की इमामत कर ले। मैं ये ना कहूं खुदा ने निजाम रोक दिया। और एक आखिरी बात, बाकी मैन मेराज हम कल बयान करेंगे। एक आखिरी बात, हुजूर गए, तवज्जो इधर थोड़ी तवज्जो दे। हुजूर गए, कहाँ गए? हरम से अक्सा। मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा का सफर 1 महीने का। कितने महीने का? फिर हुजूर वहां से गए पहले आसमान पर। पहले आसमान और जमीन का फासला 500 बरस का। तवज्जो, आप कैलकुलेटर करें, मैं नहीं करता, मैं भूल जाता हूँ। कितने बरस का? तवज्जो, एक आसमान की चौड़ाई कितने बरस की? कितने बरस हुए? 1000 बरस। गणित होता है कि नहीं भाई? हाँ तो बोलो ना, 1000 बरस। एक आसमान से दूसरे आसमान 500 बरस। कितने हुए? 1500 बरस। फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 बरस। कितने हुए? इस तरह तीसरा आसमान का रास्ता 500 बरस, उसकी मोटाई 500 बरस। तीसरे से चौथे का रास्ता 500 बरस, उसकी मोटाई 500 बरस। चौथे से पांचवें का 500 बरस का रास्ता, पांचवें की मोटाई 500 बरस। पांचवें से छठे का रास्ता 500 बरस, उसकी मोटाई 500 बरस। छठे से सातवें आसमान 500 साल का फासला। कितने हुए? 35। और वो 35 70, कितने? 70, यानी 7000 बरस है ना, बराबर नहीं? कितने हजार बरस? जमीन से 7 आसमान का रास्ता कितने बरस का? तवज्जो मेरी प्यारे, बहुत तुम्हें भी दिल को ठंडक मिलेगी। मुझे बड़ी प्यारी बात है। कितने बरस का? कितने बरस का? सब पीछे वाले भी बोलो, कितने बरस का? 7000 बरस लागे। कहां से? जमीन से 7वें आसमान तक जाना हो तो कितने बरस? 7000 बरस। और उसके बाद तो फिर क्या कहूं, सिदरा लामका, ओ जन्नत, सब बहुत। एक कैलकुलेटर तो अपने दिमाग के बाहर है। बस इतना याद रखो कि 7000 बरस। कितने बरस? 7000 बरस। हुजूर गए, वापस आए तो बिस्तर भी गर्म था, वजू किया था तो पानी भी चल रहा था, दरवाजा खोला तो जंजीर भी हिल रही थी। तो मैं कहूं 7000 बरस का रास्ता इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। मौलवी साहब दलील दो, मैं कुरान पढ़ता हूं। तीसरा पारा, तीसरा सफा। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय खाविया अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्तु मिअता आमिन फंज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्ना वंज़ुर इला हिमारिक। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तो मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? ये सवाल किया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पैगंबर है, अल्लाह की बारगाह में कैसे करेगा मुर्दों को जिंदा? अगर किसी को शेर ने खा लिया वो भी कयामत में जिंदा होगा। ये इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये मेरे अल्लाह की शान है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, कहा सो जा। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम सो गए। उठे तो कहा उज़ैर कितना सोए थे? अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूछा कितना सोए थे? तो उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बस थोड़ी देर सोया था। कहा नहीं, 100 बरस सोते। अब देखो ये है वक्त का समेटना। आप सोए तो आपको एहसास हुआ कि थोड़ी देर सोया,
लेकिन कुदरत कहती है कि 100 बरस हो। तो कहा अल्लाह कैसे? तो कहा तेरे बाजू में देखो गधा, तो गधा गुलगल सड़ गया था, हड्डियां भी बिखर गई थी, और खाना जैसा था वैसा है। 100 बरस हो गए, खाना ही नहीं बिगड़ा। तो जब वहां वक्त को कुदरत ने समेट दिया, तो मुस्तफा जाने रहमत की शान ये है कि वो कायनात की जान है। जब वो कायनात में होते हैं तो सूरज और चांद का निजाम चलता है, और जब कायनात से मेरा मुस्तफा सितरा से परे जाता है तो कायनात का निजाम कुदरत रोक देती है। जब तक मेरा मुस्तफा आसमानों की सैर पर था, सितरा पे था, अर्श पे था, तो कायनात के निजाम को कुदरत ने रोक दिया था। जब वो वापस आ गए तो कायनात का निजाम चलने लगा। जब तक वो जमीन पे हो तो कायनात का निजाम चले, और जब वो चले जाए तो निजाम रुक जाए। जो लोग ये कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, तो कायनात का निजाम तो रुकना चाहिए ना। लेकिन हमारा कीदा में है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो कायनात का निजाम मेरे मुस्तफा की जात से चलता है। अब इंशाअल्लाह कल वक्त भी हो गया, एक ऐलान समाप्त कर ले। आज रात को बाद नमाज़ इशा